नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में शराबबंदी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफ़ी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि शराबबंदी को लेकर जो है तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। बीते दिनों वैशाली के पातेपुर में एक शराब पिए हुए ट्रक ड्राइवर ने 8 लोगों को कुचलकर मार डाला। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए पशुपतिनाथ पारस ने कहा कि अगर बिहार में शराबबंदी नीति को कड़ाई से पालन किया जाता तो 5 रुपए में एक बच्चे की हत्या न होती। आपको बता दें कि शराबबंदी कानून को लेकर पहले राजग जब सत्ता में थी तो नीतीश कुमार के साथ शराबबंदी के फायदे गिना रही थी, लेकिन जब से विपक्ष में आई है तब से शराबबंदी कानून पर प्रश्न उठाने लगी है। और ये प्रश्न तब से उठना शुरू हो गया है जब वैशाली में घटना हुआ और सत्ता पक्ष के द्वारा ये केंद्र पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो बिहार को स्पेशल पैकेज या बिहार को जो मद में जो खर्चे मिलते हैं वो मिलने चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। इसको लेकर ये वाकई छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि 2017 में जब एनडीए और जदयू साथ में आई तब से लेकर 2022 तक बीजेपी के नेता शराबबंदी के फायदे गिनाते रहे, लेकिन जब से अलग हुए हैं तब से शराबबंदी को लेकर सीधे तो ये नहीं कह रहे हैं कि शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये इशारों में दो बात कह रहे हैं। या तो कड़ाई से पालन किया जाए, जो कि हो नहीं रहा है, या फिर शराबबंदी को पहले की तरह फ्री कर दिया जाए। इसको लेकर जो है सुशील मोदी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। आपको हम पूरा मामला पहले बताते हैं। देखिए, इसमें है क्या चीज़ की एक समय में बिहार में शराबबंदी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करने वाली भाजपा और रालोजपा अब इसका विरोध करने लगी है। राजग के दोनों घटक दलों के तर्क अलग अलग हैं। भाजपा सीधे सीधे शराबबंदी कानून वापस लेने की मांग तो नहीं कर रही, लेकिन वह नकारात्मक पहलुओं को उजागर कर इशारे में कह रही है कि इस कानून से अब राज्य को नुकसान हो रहा है। सबसे पहले नुकसान का यह खजाने की हालत खराब हो गई है। शराब बेचने से सरकार को हर साल कर के रूप में 6,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी। इसको लेकर ट्वीट करते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा, 2 ट्वीट किए उन्होंने किया। एक कहा कि श्री मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के अहंकार और शराब नीति और टकराव की राजनीति के कारण विकास धीमा पड़ा और आर्थिक चुनौतियां गंभीर हुई। अब बजट का आकार छोटा करने की नौबत आ गई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति के चलते 6,000 करोड़ रुपए सालाना क्षति हो रही है। इसके अलावा सभी राज्यों के लिए जीएसटी की क्षतिपूर्ति बंद होने से बिहार को सालाना 3 से 4,000 करोड़ रुपए वंचित होना पड़ रहा है। तो ये सुशील मोदी के ट्वीट हैं। इसके अलावा बता दें आपको हम कि पशुपतिनाथ पारस जो हैं, जो रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पहली बार शराबबंदी कानून के विरोध में बोला। उन्होंने इस कानून की निरर्थकता का पता संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में हुई एक घटना से चला। पिछले सप्ताह हाजीपुर महनार सड़क पर एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने 6 बच्चों को कुचल दिया। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसने 40 रुपए देकर एक गिलास शराब पी थी। पारस ने कहा कि 40 रुपए की शराब पीकर ड्राइवर ने 8 बच्चों को मार दिया, यानी कि 5 रुपए में एक बच्चे की जान ली गई। राज्य सरकार शराबबंदी को सख्ती से लागू करे या पहले की तरह फ्री कर दे। तो आपको बता दें कि जो एनडीए के जो 2 महत्वपूर्ण घटक हैं, बीजेपी डायरेक्ट तो नहीं कह रही है कि शराबबंदी अब खत्म कर दीजिए, वो राजस्व को लेकर हमला कर रही है। वही पशुपतिनाथ पारस पहली बार खुलकर सामने आए जब उनके लोकसभा क्षेत्र में घटना घटी, और उनका कहना है कि सख्ती से पालन किया जाए या पहले की तरह फ्री कर दिया जाए। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो हैं वो अब शराबबंदी को लेकर संशोधनवादी नीति अपनाने शुरू कर दिए हैं। आपको बताएं कि पिछले दिनों उनके ही एक बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है। और कुछ दिन पहले एक सभा में नीतीश कुमार ने अपने मंच पर पटना के एसएसपी और डीएम को बुलाया और उन्होंने कहा कि शराबबंदी में गरीब लोग शिकार बन रहे हैं, बड़े धंधेबाज बचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि बड़े धंधेबाज जो हैं वो पटना में हैं। और डीएमएसपी से उन्होंने मंच पर बुलाकर लोगों के सामने पूछा कि आप इन धंधेबाजों को गिरफ्तार करेंगे ना। इस पर बहुत प्रश्न भी उठे।
कि क्या नीतीश कुमार की बातें जो हैं वो अफसर नहीं मान रहे हैं, कि उन्हें जनता के सामने उन्हें उनके दिलाए गए शपथ को याद कराना पड़ रहा है। क्या अफसरशाही इतनी हावी है कि मुख्यमंत्री या फिर मद्य निषेध के द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन अफसर नहीं कर रहे हैं। और एक बात हमेशा हम उठाते थे कि पटना जो कि बिहार की राजधानी है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां पटना में आने के लिए आपको 150-200 किलोमीटर चलना पड़ता है, 2-3 जिलों को पार करना पड़ता है। बावजूद इसके पटना में शराब की खेप कैसे पहुंच जाती है? तो एक तरह से मुख्यमंत्री ने यह स्वीकार किया इनडायरेक्ट रूप से कि शराबबंदी को लेकर जो उनकी कार्रवाइयाँ चल रही हैं वो पूर्ण रूप से सफल नहीं है, और इसके शिकार वैसे लोग बन रहे हैं जो कि गरीब हैं, और जो इरादतन जो पैसे वाले माफिया जो हैं वो इसके शिकार नहीं बन पा रहे हैं, वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि अभी बिहार सरकार ने असम से 2 बड़े शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। करोड़ों का उन्होंने शराब जो है बिहार में डिलीवरी करवाया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि शराबबंदी को लेकर तरह तरह की बातें उठने लगी है। अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की, तो उन्होंने शराबबंदी में जो डिलीवरी होम डिलीवरी हो रही है उसकी तुलना उन्होंने अमेजन और फ्लिपकार्ट से कर दिया कि शराब के लिए बिहार सरकार ने एक तरह से होम डिलीवरी सुविधा शुरू कर दी है जो कि अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह है। तो तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो बीजेपी और रालोजपा जो कि पशुपतिनाथ पारस की पार्टी है उनके द्वारा उठाया गया है, और डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वो शराबबंदी खत्म करने की बातें भी कर रहे हैं। देखिए क्या होता है। नीतीश कुमार जो है हो सकता है कि शराबबंदी में और ढील दे दें, और बाद में होते होते ऐसा भी हो सकता है कि बिहार में पहल हो सके कि सीमित स्तरों पर शराब खुल भी जाए। ऐसा हम कयास लगा रहे हैं जो अभी घटनाएं घट रही हैं, और जैसे संशोधनवादी नीतियां सरकार ने अपनाई है उसको लेकर। तो फिलहाल देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।